गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वनस्पतियों का वर्गीकरण इस पाठ का एक यूनिट पढ़ने वाले हैं, बीजपत्री वनस्पतियां। मैं रेनू मौर्य, कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल हिंदी स्कूल से आप लोगों को बीजपत्री वनस्पतियां किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, बीज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। वनस्पतियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे आसपास ढेर सारी वनस्पतियां हैं। आज हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, इसका मुख्य कारण वनस्पतियां हैं। इनसे हमें प्राणवायु प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है। हम इनसे दवाइयाँ, औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ढेर सारे उपयोग हैं इनके, इसीलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वनस्पति जगत मतलब पादप जगत। वनस्पतियां जो होती हैं वो स्वयं पोषी होती हैं। उन्हें एक आधार की आवश्यकता होती है अपने विकास के लिए। इनमें पुष्प के आधार पर इन्हें अपुष्प वर्ग और पुष्प वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पुष्प वर्ग दो प्रकार के होते हैं, नग्न बीजी मतलब अनावृत बीजी, आवृत बीजी। आवृत बीजी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन्हें विभाजित किया गया है दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पुष्प वर्ग मतलब वे वनस्पतियां जिनमें पुष्प पाया जाता है, फल पाया जाता है। आवृत्त बीजी का अर्थ होता है कि इनमें जो बीज पाया जाता है उसके ऊपर एक बाहरी आवरण होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आगे की स्लाइड में प्राप्त करेंगे। आवृत्त बीजी वनस्पतियां, इन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत्त का अर्थ होता है आवरण, मतलब बीज जो है वो आवरण युक्त होगा। इस उपप्रभाग के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये शाख, झाड़ियां तथा वृक्ष, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। आवृत्त बीजी पौधों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार होते हैं। इनमें प्रजनन अंग पुष्प होता है। इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। बीज सदैव आवरण युक्त होते हैं। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी तथा स्वयंपोषी के रूप में पाए जाते हैं। ये सामान्यतया स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है। संवहन तंत्र क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का ऊतक संयोजन होता है जो पौधों को भोजन, पानी, लवण आदि के संवहन में मदद करता है। बीज, आज का जो विषय है एक बीजपत्री वनस्पतियां, तो हमें बीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आकृति में हम अलग अलग प्रकार के बीज देख सकते हैं। बीज क्या होता है? यह एक बीजांड है, परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। ऊंची परिस्थिति मिलने पर, जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर ये क्रियाशील होता है। बीज में एक परिपक्व भ्रूण होता है जिसमें एक पौधा छिपा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर पौधे में परिवर्तित हो जाता है। वर्गीकरण, बीजपत्री वनस्पतियां, उन्हें हम आवृत्त बीजी कहते हैं। उनके बीज में उपस्थित भ्रूण की संरचना के आधार पर उन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आगे हम देखेंगे कि हम एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। आकृति में दिखाई दे रहा है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों के बीज किस प्रकार हैं। द्विबीजपत्री वनस्पतियों में जो भ्रूण होता है वो दो पत्रों के बीच में पाया जाता है, इसीलिए उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। इसमें दो पत्र होते हैं। इसके उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। एक बीजपत्री वनस्पति, इसमें एक जो बीज होता है वो एक ही पत्र में उपस्थित होता है, इसीलिए अगर हम इसे खोलेंगे तो इसमें दो पत्र नहीं निकलेंगे, एक ही पत्र निकलेगा।
एक बीजपत्री वनस्पतियों के प्रमुख लक्षण, इनके बीजों में केवल एक बीज पत्र उपस्थित होता है। जड़ें प्रायः विकसित नहीं होती और ये जड़ें तंतुमय और रेशेदार होती हैं। इनके पुष्प के भाग 3 या उनके गुणांक होते हैं। इनमें संवहन फूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता। कैम्बियम एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो शाखाएं उत्पन्न करने में मदद करता है। कैम्बियम ना होने के कारण ये अशाखित होते हैं। पत्तियों पर समांतर शिरा विन्यास होता है। समांतर शिरा विन्यास आप लोग अपने आसपास घास वगैरह अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अगर पीपल की पत्तियां आपने देखी होंगी तो उनमें जो नसें होती हैं, सूखने के बाद आप देख सकते हैं उनमें जो नसें होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। मतलब ये अलग प्रकार की वनस्पति है। कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण, इनमें 2 बीज पत्र पाया जाता है। संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है। जो संवहन के ऊतक हैं उनमें कैम्बियम नामक एक और ऊतक पाया जाता है जिसके कारण इनमें हम शाखाएं देख सकते हैं। जो मुख्य तना होता है, मुख्य तना से निकलती हुई ढेर सारी शाखाएं होती हैं। अब आप कहीं पर भी इस प्रकार के पौधे देखेंगे तो आप यह उनके तने को देखकर यह बता सकते हैं कि ये एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा। अगर उसका तना सीधा है जैसे नारियल, उसमें कोई शाखाएं नहीं है तो वो एक बीजपत्री वनस्पति है। और अगर आप ऐसी वनस्पति देखते हैं जिसमें ढेर सारी शाखाएं हैं, बहुत वो छायादार है, तो वह द्विबीजपत्री वनस्पति होगा। फूल किस प्रकार होते हैं? इनमें 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो 4 या 5 या उससे अधिक भी हो सकती हैं। जैसे गुलाब, उसमें ढेर सारी पंखुड़ियां पाई जाती हैं। सूर्यमुखी, ढेर सारी पंखुड़ियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के अगर फूल आप देखते हैं तो आपको जान जाना चाहिए कि ये वनस्पति द्विबीजपत्री होगी। इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। शाखाएं, द्वितीयक वृद्धि मतलब यह कैम्बियम के कारण होता है। मुख्य तने से अन्य शाखाएं निकलती हैं। इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। अगर इनकी पत्तियों की नसों को आप देखेंगे तो आपको ये जालिका युक्त नजर आएंगी। इनका जड़ तंत्र अधिमूल एवं उसकी शाखाओं के साथ फैला होता है। मूसला जड़ें पाई जाती हैं। एक मुख्य जड़ होती है और उस जड़ से निकलती हुई ढेर सारी जड़ें होती हैं। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें धरती में बहुत नीचे तक जाती हैं और ये काष्ठमय होती हैं, मजबूत होती हैं। एक बीजपत्री वनस्पतियों की जो तने होते हैं ये बहुत मजबूत नहीं होते हैं और ये काष्ठमय नहीं होते, रेशेदार होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। बीज के आधार पर यदि हम एक बीजपत्री वनस्पति को देखें तो केवल इसमें एक बीज पत्र होता है। द्विबीज वनस्पति में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। पत्तियों का आकार देखो, समांतर शिरा विन्यास। एक बीजपत्री वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली और बहुत लंबी लंबी होती हैं। घास, नारियल, इन सब की पत्तियां अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पतली और बहुत लंबी लंबी होती हैं। द्विबीजपत्री वनस्पति की पत्तियां जालीदार शिरा विन्यास वाली होती हैं। पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, अगर इनके पत्तों को आप देखेंगे तो ये चौड़ी होती हैं, छोटी होती हैं और इनमें जालीदार शिरा विन्यास पाया जाता है। शिरा विन्यास का अर्थ होता है नसों का अरेंजमेंट। नसें किस प्रकार उपस्थित होती हैं पत्तियों पर। फूल 3 या 3 की आवृत्ति वाला होता है।
3, 9 ऐसे होगा। ऐसे कोई फूल अगर आपको दिखते हैं, आप उनकी पत्तियों को काउंट करेंगे, जो पखुड़ियाँ होती हैं, तो आपको पता चलेगा फूल को भी देखकर कि ये एक बीजपत्री वनस्पति है या द्विबीजपत्री वनस्पति है। द्विबीज वनस्पति की के जो फूल होते हैं वो 4 या 5 की आवृत्ति वाले होते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हुआ। आप इनमें देखेंगे ढेर सारी पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन वो 3-3 की आवृत्ति वाली नहीं होती। जड़, एक बीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें जो होती हैं वो रेशेदार होती हैं। इनमें ये धरती में बहुत अधिक नीचे तक नहीं जाती हैं, ये ऊपर ही फैली होती हैं। द्विबीजपत्री वनस्पति की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, टैप रूट जिसे कहते हैं। आप आकृति में देख सकते हैं कि एक मुख्य जड़ है और बाकी जड़ें उससे पतली पतली निकली हुई हैं। ये धरती में बहुत अधिक नीचे तक जाती हैं, इसीलिए द्विबीजपत्री वनस्पतियां अधिक दिनों तक जीवित रहती हैं। 100 साल से भी ज्यादा की उम्र उनकी होती है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहराई तक गई होती हैं। बीजांकुरण, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों में बीजांकुरण किस प्रकार होता है? यदि अनुकूल परिस्थिति मिले तो वनस्पति के बीजों में बीजांकुरण होता है। हमें पता है जो बीज है उसमें एक भ्रूण होता है और उचित जल, पानी, सूर्य प्रकाश मिलने पर यह अंकुरित होता है। एक बीजपत्री वनस्पतियों में अंकुरण होते समय जो बीज होता है वो मिट्टी के अंदर ही रहता है और सबसे पहले जड़ों का विकास होता है, बाद में पत्तियां विकसित होती हैं। द्विबीजपत्री वनस्पतियों में अंकुरण होते समय सबसे पहले जो बीज है वो धरती के ऊपर आ जाता है, मिट्टी के ऊपर आ जाता है और उसमें सबसे पहले पत्तियां निकलती हैं, बाद में जड़ें विकसित होती हैं। आज हमने पढ़ा एक बीजपत्री वनस्पति किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री वनस्पति किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक बीजपत्री विभाग के कुछ मुख्य कुल और उनके उदाहरण देखेंगे। इसमें मुख्य कुल जो है वो है लिलिएसी, ग्रैमिनी, पाल्मी और म्यूजेसी। ये जो जितने भी कुल यहाँ पर दिए गए हैं, इन वनस्पतियों को हम जानते हैं, हम इन्हें खाते भी हैं, यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये किस कुल से संबंध रखती है। लिलिएसी, यह विश्वव्यापी है, हर एक जगह पाया जाता है। आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन, ये लिलिएसी फैमिली से संबंध रखते हैं। लिलिएसी फैमिली के उदाहरण हैं इनमें एक बल्ब होता है, प्रकंद जिसे कहते हैं, वो इसके मदद से वो चिरजीवी रहते हैं। कांदे की उसकी पत्तियों को काट देने पर भी वो बहुत अधिक दिनों तक हम घर में रख सकते हैं। और लहसुन भी इसी प्रकार है, सतावर भी इसी कुल से संबंध रखता है। दूसरा है ग्रैमिनी। ग्रैमिनी देखो, यह एक वर्षीय घास है, इसका तना मोटा गोल होता है, इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, पत्तियां लंबी और रेखीय होती हैं और तने के एक ओर के कक्ष से बालियां निकलती हैं। आकृति में आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, मक्का, ये घास की तरह दिखते हैं और तने के सिरे पर बालियां निकलती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बांस, गन्ना, घास, ये सारे उदाहरण है ग्रैमिनी कुल के, जो एक बीजपत्री वनस्पति है।
पालमी। पालमी यह सदाबहार वृक्ष पौधा होता है। अशाखित तना इसमें पाया जाता है। पत्तियां संयुक्त होती हैं और केवल तने के शिखर पर उपस्थित होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नारियल हम सभी जानते हैं, ताड़, सुपारी, खजूर। तना हम देख सकते हैं अशाखित है। पत्तियां सिर्फ तने की शिखर पर उपस्थित हैं और ये पत्तियां बहुत ही लंबी लंबी और बड़ी बड़ी हैं। म्यूजेसी, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं और इनमें जो तना होता है वो पत्तियों के विशेष संयोजन द्वारा बना होता है। केला, हम सभी केले से परिचित हैं। केले के पौधे हम हमेशा देखते हैं, हमारे आसपास होंगे। इनकी पत्तियां देखिए बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और इनका तना बिल्कुल भी काष्ठ में नहीं होता है। ये तना पत्तियों द्वारा ही एक विशेष संयोजन द्वारा बना हुआ होता है। ये चार जो कुल थे एक बीजपत्री वनस्पति के, सभी पौधों को हम जानते हैं। हमारा उनसे वनस्पतियों के प्रमुख कुल और उनके उदाहरण। यहाँ पर हम 11 कुल की वनस्पतियों को देखेंगे जो द्विबीजपत्री हैं। उनके कुछ उदाहरण को देखेंगे। पहला है क्रूसीफेरी, इसे सब्जी कुल कहा जाता है। इनके तने जो होते हैं वो छोटे और कोमल होते हैं और ये झाड़ियों के आकार की होती है, शाखी होती है। देखिए उदाहरण में है मूली, शलजम, फूल गोभी, सरसों। कॉमन नाम के साथ साथ में बोटेनिकल नेम भी यहाँ पर दिया हुआ है वानस्पतिक नाम। मालवेसी, ये वनस्पतियां झाड़ी के आकार की होती हैं। फूल में 5 पंखुड़ियां पाई जाती हैं। इनके फूल उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी फूल मतलब नर और मादा फूल एक ही फूल में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए है कपास, भिंडी और गुड़हल। इनके फूल एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 पंखुड़ियां होती हैं। गुड़हल का फूल बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं, इनकी पंखुड़ियों को गिन सकते हैं। तीसरा है लेग्यूमिनेसी, यह जो वनस्पति है इनसे हमें लिग्यूम मिलता है, बीज मिलता है जो बहुत ही प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। वनस्पतियों को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये जो बीज है वो फली के अंदर उपस्थित है। अरहर, चना, मूंगफली, इमली, आप देख सकते हैं कि बीज जो है वो फली के अंदर उपस्थित है। बीज के बाहर फली जैसा आवरण होता है। इन वनस्पतियों की जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन हवा में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है और वनस्पतियों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए। और ये वनस्पतियों की जड़ों में कुछ जीवाणु जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनकी जड़ों में और ये वनस्पतियां उस नाइट्रोजन का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करती हैं। इसीलिए इन वनस्पतियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। कंपोजिटी, कंपोजिटी कुल की जो वनस्पतियां होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं, डेकोरेटिव होती हैं। फूलों की तारों में फूलों के जो तने हैं, इस पौधे की जो तने होती हैं अगर हम इसे तोड़ेंगे तो इसमें दूध जैसा रस निकलता है। ये वनस्पतियां बहुत सुंदर होने के कारण इनमें जो परागण होता है वो कीटकों द्वारा पाया जाता है, भौरों द्वारा होता है।
मधुमक्खियों द्वारा होता है। इसे हम पर परागण कहते हैं। इसीलिए हमें इसमें बहुत सारे कलर मिलते हैं। उदाहरण देखिए, सूरजमुखी, गेंदा, गेंदे में भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग कलर के ये पाए जाते हैं। गुलदाउदी, जीनिया, ये उदाहरण है। बहुत ही अट्रैक्टिव पुष्प होते हैं ये। रुटेसी, यह वनस्पतियां जो है वो फूला हुआ होता है। इसे साइट्रस फूल कहा जाता है। नींबू की प्रजाति है। इस फूल के पादप एक वर्षी या बहुवर्षी होते हैं। ये विटामिन सी के स्रोत होते हैं, इसीलिए इनको सिट्रिक ग्रुप कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, संतरा, मौसम्बी, नींबू। छठा फूल है कुकुरबिटेसी। हम सभी इन सब चीजों को खाते हैं, डेली यूज करते हैं, हमें इनके बारे में पता है। इसे ककड़ी वंश कहा जाता है। फल फूले हुए और रसीले होते हैं और काफी बड़े भी होते हैं। उदाहरण में देखिए है तरबूज, खरबूज, रोजेसी, यह विश्वव्यापी पौधे हैं, द्विबीजपत्री हैं। ये शाख, झाड़ी, वृक्ष सभी कुल के सदस्य होते हैं। पुष्प प्राय का अर्थ है कि उभयलिंगी, नर और मादा पुष्प एक ही फूल में पाए जाते हैं। बहुयुग्मी मतलब आप आकृति में देख सकते हैं, एक साथ ढेर सारे फल लगे हुए हैं। ऊपर हम देख सकते हैं कि एक एक अकेला अकेला फल है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये झुंड में है, ढेर सारे गुच्छों में है। सेब, नाशपाती, रस भरी, गुलाब, गुलाब के भी फूल एकदम गुच्छे में हमें मिलते हैं, ढेर सारे एक साथ फूलते हैं। इसे हम रोजेसी फूल कहते हैं। आठवां है मिर्टेसी, अमरूद, यूकैलिप्टस मतलब नीलगिरी, जामुन, मेहंदी, ये सब उदाहरण है मिर्टेसी फैमिली के। अम्बलीफेरी, इन वनस्पतियों के बीज मसाले के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। पौधे मध्यम या वृक्ष के आकार के होते हैं। उदाहरण है धनिया, जीरा। 10वां फूल है सोलेनेसी। डालते हैं आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, धतूरा आदि सब के बारे में हम जानते हैं। ये सारी रेननकुलेसी, जीरा इसके उदाहरण हैं। मुख्य फूल और उनके उदाहरणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ध्यान देने योग्य बातें, बीजी का अर्थ है ढका हुआ बीज। बीज हमेशा ढका हुआ आवरण युक्त होता है। आवृत्त बीजी जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। मनुष्य को अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आवृत्त बीजी वनस्पतियों द्वारा, पौधों द्वारा प्राप्त होती है। आवृत्त बीजी पौधों में भोजन का संचय या तो फ्रूट कोश या बीज पत्रों में होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कुकुरबिटेसी को सब्जी फूल कहा जाता है। ढेर सारी सब्जियां जो घर में हम उपयोग में लाते हैं वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली से संबंधित है। बेलाडोना, इसका उपयोग हम सिर दर्द, निद्रा लाने, इन सब चीजों के लिए उपयोग में लाते हैं। लौंग सबको पता है, इससे तेल निकलता है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं वनस्पतियों के। यहाँ आज हमने
आवृत्तिबीजी वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बीजपत्री वनस्पति क्या है, द्विबीजपत्री वनस्पति क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनमें अंतर क्या है, और इनके प्रमुख कुल और उनके उदाहरणों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। उसके आधार पर आप लोग कुछ पहला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री वनस्पतियों के प्रमुख लक्षण, द्विबीजपत्री वनस्पतियों के प्रमुख लक्षण। दूसरा क्वेश्चन है, इसे आप लिखिए। और एक एक्टिविटी मैं दे रही हूँ जो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, आप इसे कर सकते हैं। घर में जो उपयोग में लाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उसका लिस्ट बनाइए और उन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों में वर्गीकृत करिए। दूसरा है, आपके परिसर में आसपास अन्य वनस्पतियां उगी हुई हैं, उन्हें देखिए, उनकी पत्तियों को देखिए, पुष्प को देखिए और उन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों में वर्गीकृत करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित? हाँ बोलो सुमित। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर, कहिए। घर में उपयोग में लाए जाने वाले वनस्पतियों का एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री वनस्पति में वर्गीकरण करो। तो आप घर में आपके बहुत सारी सब्जियां आती होंगी, रोज आप खाते हैं, तो हाँ। उनमें फूल होता होगा या फिर बीज भी पाए जाते होंगे। उनको आप देखकर बता सकते हैं कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। ये एक्टिविटी बेस्ड है, आप इसे कर सकते हैं। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हम्म। और कोई है? पूछिए। ओके, यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। आपको होमवर्क दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज भी प्राप्त होगा। थैंक यू।